केंद्रीय कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले, एक साथ इतना बढ़ जाएगा वेतन। जान ले बेसिक सैलरी पर कितना प्रतिशत तक बढ़ सकता है वेतन। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग की टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को और 69 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश को इसके लिए चयनित किया गया है, जिसके बाद ही यहाँ पर तय हो पाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की तिथि के बारे में पूछे जाने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया कि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद विशिष्ट तिथि तय की जाएगी, लेकिन संभवतः 1 जनवरी 2026 होगी। मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशन धारकों को दी जाने वाली राशि तय करेगी। ऐसे में 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सभी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की सैलरी और पेंशन धारकों के पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। इसके बाद हम आगे जानेंगे कि आखिरकार यह इजाफा कितने तक का हो सकता है। बात करें अगर 7वें वेतन आयोग की, तो 2014 में फरवरी में इसका गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता जस्टिस ए.के. माथुर ने की थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई। इसके तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था और फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना तय किया गया था। इसके अलावा ग्रेड पे प्रणाली को हटाकर नया पे मैट्रिक्स भी सिस्टम लागू किया गया था, जिसके जरिए वेतन संरचना को सरल और पारदर्शी बनाया गया था। अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में एलडीसी का पद लेवल 2 में आता है और इसका ग्रेड पे 18,000 है। 7वें वेतन आयोग के तहत एलडीसी की बेसिक सैलरी 18,000 से 19,000 तय की गई थी। इसके साथ ही एचआरए, डीए, ट्रैवल अलाउंस आदि जोड़ने पर कुल सैलरी लगभग 37,000 से 39,000 के बीच हो जाती है। अगर 8वां वेतन आयोग मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम मूल वेतन पर अपनी सिफारिशें देगा। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 से 19,000 के बीच है। इसे बढ़ाकर लगभग 26,000 तक किए जाने की संभावना है। कर्मचारी संघों की मांग और महंगाई के स्तर को देखते हुए बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, तो वहीं 8वें वेतन आयोग में यह 3 से 3.42 गुना तक तय माना जा रहा है। यानी कि एलडीसी की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि एक एलडीसी को नई बेसिक सैलरी 19,900 और फिटमेंट फैक्टर 3 माना जाए, तो नई सैलरी 59,700 तक पहुंच सकती है। ऐसे नए वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद महंगाई भत्ता यदि ये 0 हो जाता है, पर यदि वर्तमान सैलरी आधार मानी जाए तो महंगाई को देखते हुए डीए भी बने रहेगा और सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है यह तो कैलकुलेशन ग्राफिक से ही समझ आ पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो आने वाले वक्त में जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा, वैसे ही वेतन में बड़े स्तर पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि बढ़ते महंगाई दर के हिसाब से 8वां वेतन आयोग बढ़ी हुई सैलरी की ही सिफारिश करेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।